खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत फ़तहमंद और सदत कर कायम रहने वाले नाम में तमाम नाज़रीन को ज़रका राशिद का सलाम। नाज़रीन, हम आपको एक बार फिर से प्रोग्राम वुमेन ऑफ फेथ पे वेलकम करते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और ईमान में मजबूत और कायम होंगे। नाज़रीन, आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं खुदा की एक बेटी से जो खुदा के खेत में खुदा के जलाल के लिए, खुदा के नाम को वुस्अत देने के लिए जो है काम कर रही हैं। हमारी आज की जो मेहमान हैं बहुत दूर से आई हैं, लाहौर से हैं। हम आपको वेलकम करते हैं। आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है एवेंजलिस्ट सबीना रियाज। तो हमें खुशी है कि आज आपने वक्त निकाला और हमारे साथ जो है मौजूद हैं। थैंक यू सिस्टर। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। खुदाई कदूस कादर मुतलक आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, खुदावंदों के खुदा, हम तेरी हुजूरी में झुकते हैं और तेरी ताज़ीम और सताइश करते हैं। और खुदावंद मसीह यीशु के नाम से हम तेरे कदमों में झुकते हैं। आज के दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और ख़ासकर आज के प्रोग्राम के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ बाप, तेरी मिन्नत करते हैं तो हमारा मददगार होना, अपनी बेटी का मददगार होना, ताकि खुदावंद जो भी बातचीत आज हम करें वो हमारे नाज़रीन के लिए बरकत का बायस हो। और ख़ासकर ऐ बाप, मैं अपनी टीम को तेरी हुजूरी में लेके आती हूँ। इनके लिए तेरे पाक रूह की हिकमत और दनाई का रूह मांगती हूँ, ताकि हम सब मिलकर ऐ खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने वाले हों। मसीह यीशु के नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। वंस अगेन हम बाजी आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और मैं ईमान रखती हूँ कि हमारा आज का प्रोग्राम जो है, ख़ासकर आपकी जो बातें हैं वो हमारे नाज़रीन के लिए बरकत का बायस होंगी। और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लाहौर से यहाँ पर आई और आपने जो है चाहा कि हम ये प्रोग्राम कर सकें। तो आज का प्रोग्राम हम ईमान रखते हैं कि हमारे लिए भी और हमारे नाज़रीन के लिए भी बरकत का बायस होगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएँ कि आपकी क्या मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का नाम क्या है और क्या खिदमत आप सरअंजाम देती हैं। सबसे पहले मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ और दूसरे नंबर पर बिशप पालूस मसीका कि जिन्होंने हमें इस जगह पर वेलकम किया कि हम मिलकर खुदा के नाम को जलाल दें। और सिस्टर जी आपका कि जो आपने हमारे साथ मिलकर खुदावंद के नाम को हम जलाल दे रहे हैं। खुदावंद का जितनी मर्तबा शुक्र अदा करे उतनी मर्तबा काम है, ताकि वही शुक्र और तारीफ़ और हशमत के लायक खुदा है। बेशक। तो आपकी मिनिस्ट्री का नाम क्या है, आप प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताइए। सिस्टर जी, हमारी मिनिस्ट्री का नाम है ग्लोरी गॉस्पेल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ओके। तो आप चूँकि एज ए एवेंजलिस्ट काम कर रही हैं, तो क्या क्या खिदमत हैं आपकी जो आप कलीसिया में सरअंजाम देती हैं। सिस्टर जी, मेरी खिदमत है कि हम संडे सर्विस करवाते हैं। संडे सर्विस करवाते हैं, फिर हम मंगल वाले दिन हमारी होती है, बच्चों की मीटिंग होती है, बहनों की मीटिंग होती है कि हम जड़ी जौन सी बच्चियाँ बाइबल को नहीं जानती, अनपढ़ हैं, उनको हम तलीम बालगा पढ़ाते हैं कि बाइबल वो पढ़ लें। फिर हम फ्राइडे वाले दिन हमारे बच्चों की क्लास होती है कि वो संडे स्कूल के हम बच्चों को इकट्ठा करते हैं कि वो भी क्लास लें। हमारे बाज़ वक़्त हमारे बच्चे बहुत पढ़ लिख जाते हैं लेकिन जो मजहबी तालीम है उससे महरूम रह जाते हैं, तो हम उन बच्चों को साथ साथ मजहबी भी तालीम देते हैं। तो फिर हम हर रोज़ रेगुलर हम 3 बजे से लेकर हम 6 बजे तक दुआ करते हैं, 2 घंटे हर रोज़। हमारी बहनों की ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, बहनों का ग्रुप बनाया हुआ है। तो हम हर रोज़ खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, लोगों के लिए दुआएं करते हैं कि खुदावंद तो हमारी खिदमत को और फलदार बना, ताकि हम जिस जगह पर जाएं तेरे लोग आज़ाद हों। आमीन। तो हम मिलकर खिदमत को सर अंजाम देते हैं। तो कितनी टीम है आपके साथ जो दुआ में हर रोज़ आपके साथ जमा होती है। हमारी टीम तकरीबन 12 की है। 12 बहनें हर रोज़ 12 बहनें टाइम निकालती हैं दुआ के लिए। जी। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि दुआ जो है वो सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास, जो हमें स्ट्रॉन्ग करता है, जो हमें मजबूत करता है और हमारे मंसूबे जो है उनको खुदा में कामयाब करता है। तो बच्चों में जो है, आप बच्चों में भी काम करते हैं, तो बच्चों में क्या मकसद है आपका काम करने का। बच्चों का मकसद ये है कि जैसे कि आजकल आप दौर को जानते हैं, कौन सा दौर जा रहा है जी। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वक़्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरा यही मकसद है कि जब बच्चे हमारे बढ़ें, इस माशरे में ना पढ़ें बल्कि खुदा की खिदमत में पढ़ें, कि जब वो बड़े हों तो उनकी ज़िंदगियों में से खुदा यसु मसीह का नाम जलाल पाए। आमीन, ऐसा ही हो। अच्छा, तो जो है आप खिदमत कर रही हैं और यकीनन आपका एक शख्सी तजर्बा होगा जब आपने मसीह को कबूल किया। तो कब और कैसे आपने मसीह को कबूल किया। मैंने सिस्टर जी 2006 में मैंने खुदावंद को कबूल किया। 2006 में मैंने इस तरह खुदावंद को कबूल किया
کہ جیسے خدا کو جانتے تھے، جانتے ضرور تھے خدا کو، جیسے ایسے ہم سرسری طور پر دیکھیں جیسے نامی مسیحی ہم ہوتے ہیں، نامی مسیح، جیسے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا شناختی کارڈ پر نام تو ضرور لکھا ہوا مسیح لکھا ہوتا ہے، ویسے نہیں مسیح سے تعلق ہوتا، ویسے مسیح نہیں تھے، ویسے مسیح نہیں تھے. دعا میں بیٹھنا جھکنا بس ٹھیک ہے، فرضی دعا کی تو اٹھ گئے ہیں. خدا کے ساتھ صحیح رابطہ نہیں کرنا، کہ صحیح ملاقات خدا کے ساتھ نہیں ہوتی تھی. تو ایسے جب میری شادی لاہور میں ہوئی، میں راولپنڈی کی ہوں، رہنے والی میں راولپنڈی کی، پیدائش میری راولپنڈی کی ہے، اور میری شادی لاہور میں ہوئی. تو لاہور میں جب میری شادی ہوئی تو میں کچھ عرصے کے بعد مجھ پر بہت زیادہ تکلیف بھرپا ہوئی، اور یہاں تک تکلیف بھرپا ہوئی کہ میرا جسم پورا ڈیڈ ہو گیا تھا، اور میری باڈی کوئی کچھ بھی کام نہیں کرتی تھی، میں ڈیڈ تھی. تو ایسے ہی خداوند نے اپنا ایک خادم میرے پاس بھیجا، اس نے مجھے خدا کے بارے میں بتایا. اس نے کہا کہ بیٹا میں دعا کر رہا تھا آپ کے لیے، تو مجھے خدا کی طرف سے آپ کے لیے آگاہی ہوئی ہے کہ خدا کیا مقصد ہے جو وہ آپ کی زندگی میں ہے، تو آپ پراپر طور پر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں، پورے طور پر آپ خدا کو اپنا آپ دے دیں، تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو خدمت کے لیے تیار کریں. پریز دی لارڈ. تو میں نے سسٹر جی جیسے میں نے اپنے خدا کا پیغام سنا، اس لیے کہ خدا نے اپنے خادم کو بھیجا، خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے کام کرتا ہے. تو میں نے جب توبہ کی، پھر میں نے پورے طور پر اپنا آپ خدا کو دے دیا. تو پھر خدا نے مجھے تمام بیماری سے رہائی دی، اور خدا نے مجھے آزاد کیا. آمین. تو خدمت کا آغاز پھر کب کیا؟ پھر خدمت کا آغاز میں نے جیسے ہی خدا نے مجھے ہیل کیا، تو پھر میں نے کچھ وقت کا انتظار نہیں کیا کہ کوئی وقت آج مجھے خدا نے ہیل کیا ہے تو میں کل خدا کو وقت دوں گی، میں پرسوں خدا کو وقت دوں گی، کچھ دنوں کے بعد دوں گی یا کچھ منتھ کے بعد دوں گی. نہیں، جیسے ہی مجھے خدا نے ہیل کیا تو میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا میں کہ اگر میری ڈیتھ ہو جاتی تو میرے بچوں کو بھی ماں نہیں ملنی تھی، اور میرے شوہر کو بھی وائف نہیں ملنی تھی. تو میں نے جیسے ہی خدا نے مجھے ہیل کیا تو میں نے پورے طور پر خدا کو اپنا آپ دے دیا. تو میں نے خدمت کا آغاز تو اچھا، آپ نے خدمت کا آغاز پھر اپنی ہیلنگ کے بعد کیا تھا، لیکن بلاہٹ کیا تھی، آپ کیا بوجھ تھا کہ آپ نے خدا نے جب آپ سے بات کی، آپ کو چنا، تو آپ نے فوراً خدمت کا آغاز کیا؟ تو بلاہٹ پھر میری یہی تھی کہ جیسے میں خدا کے ساتھ بالکل انجانے میں دعا کرتی تھی، خدا کے ساتھ پوری میری واقفیت نہیں ہوتی تھی، تو پھر میرے اندر بلاہٹ یہی تھی کہ آج کے بعد جیسے میں نے خدا کو قبول کیا، میں نے خدا کی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ روح سے خدا کو جاننے والے بنے. آمین. اور جیسے میں نے آج پورا اپنا جسم خدا کو دے دیا، ایسے ہی بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی پوری طرح پر خدا کو اپنا جسم دیں، اپنی زندگی دیں کہ خداوند لے تو ہمیں استعمال کر پورے طور سے. ہاں، تو باجی اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کوئی ایسا آپ کی لائف کا تجربہ جب آپ نے خدا کو بڑے نزدیک سے دیکھا، اس کی حضوری کا بڑے گہرے طور پر آپ کو تجربہ ہوا، کوئی ایسی گواہی جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ سسٹر جی ایسی تو گواہیاں میرے پاس ڈھیروں ہیں، اگر بیان کروں گی تو وقت گزر جائے گا، لیکن ہم نے وقت کو بھی اپنے مد نظر رکھنا ہے. کوئی ایسی جس پہ بہت گہرے طور پہ آپ نے خدا کا تجربہ کیا، اس کی حضوری کا؟ تو میں نے خدا کا تجربہ کیا تھا کہ جیسے میں خدمت میں آئی ہوں تو میں بہت کمزور تھی، اس لیے کہ میرا تجربہ نہیں تھا کہ کیسے لوگوں کے سامنے بولنا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ خدمت والوں کا تو کام ہی ہوتا ہے، کلام اگر میسیج شیئر کرنا ہے تو بھی بولنا ہے، اور لیڈنگ کرنی ہے پھر بھی بولنا ہے، پرستش کرنی ہے پھر بھی بولنا ہے، اگر ہیلنگ سروس لینی ہے پھر بھی بولنا ہے. تو میں بولنے سے نہ بہت ذرا کمزور تھی، تو میں نہیں زیادہ بولتی تھی، تو مجھے بہت خوف رہتا تھا. تو خداوند نے مجھے نبوت کی برکت دے دی. خداوند نے مجھے نبوت کی برکت دے دی تو میں اس کے لیے اپنا آپ تیار نہیں کر پا رہی تھی. میں نے کہا میں نے نہیں یہ کام کرنا، میں ڈرپوک سی ہوں، میں نے یہ کرنا ہی نہیں ہے. تو پھر میں نے رات کو خواب دیکھا، خواب نہیں بلکہ در حقیقت تھی. تو میں نے دیکھ رہی ہوں کہ میں رات کو سو گئی ہوں، میرے بچے سو گئے ہیں، میرا شوہر سو گیا ہے. تو رات کو مجھے ایک کپ کپی سی آئی ہے، تو اب میں ڈر گئی ہوں کہ یہ کپ کپی سے مجھے کیوں آئی ہے. تو آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے ہیں. تو مجھے اب آواز آ رہی ہے کہ بیٹا اٹھ جا.
अब तू चुप नहीं सकती। तो जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी तो सिस्टर जी मैंने होर ऊपर बिस्तर ले लिया, बहुत डर गई। मैंने कहा ये तो खुदावंद की आवाज़ है, खुदावंद अपने मुझे छोड़ेगा, क्योंकि मैं खुदा का काम नहीं कर रही, खिदमत में ज़रूर कर रही हूँ। जिस काम के लिए वो मुझे सामने लाना चाह रहे हैं कि मैं खुदा की बिशारत दूँ, मैं वो ठीक तरह से कर नहीं पा रही। तो मुझे खुदा ने फिर आवाज़ दी कि बेटा तू जो मैंने तुझे नबूवत दी है तो तू क्यों नहीं तो उसे ठीक तरह से कर पा रही। तो मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा बिस्तर में घुसी जा रही हूँ। अब पसीना आ रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोई जा रही हूँ। तो खुदावंद अब आवाज़ दे मुझे। खुदावंद ने एक मरतबा आवाज़ दी, फिर दूसरी मरतबा आवाज़ दी। जब तीसरी मरतबा दी तो मैंने बिस्तर उतार दिया सिस्टर जी, तो अपना आप खुदा के हजूर पेश कर दिया और मैं घुटनों के बल हो गई। तो मेरे ना बच्चों को पता है ना मेरे हस्बैंड को पता है, वो सोए हुए हैं। तो खुदा आप मेरे साथ कलाम कर रहा है कि बेटा मेरी बात सुन, कि जो मैं तुझे कान में बताता हूँ जाकर उसकी दुनिया में मुनादी कर और मेरी बिशारत दे। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तो सिस्टर जी वो मैंने बहुत करीब से उस वक़्त मैंने खुदा को देखा। मैं आज भी बात करूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। वो जो खुदा की आवाज़ थी वो आज तक मेरे कानों में गूंजती है, मेरे जहन में है वो बात, जिस वजह से मैं दिलेर हो जाती हूँ। फिर एक बार फिर खुदा ने मुझे ख्वाब में नज़र आए तो मुझे कहते हैं कि मैं जैसे बाप अपने बच्चों को कुछ बच्चे होते हैं प्यार के साथ मान लेते, कुछ बच्चे होते हैं डर के साथ मानते हैं। तो खुदा मेरे साथ, खुदा का शुक्र है, बहुत प्यार करता है। खुदा सबसे प्यार करता है, हर एक से लेकिन ज्यादा कलाम हमें ये बताता है कि खुदा उनसे ज्यादा प्यार करता है जो उससे डरते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि बाप जैसे अपने बच्चों से प्यार करता है, खुदा उनसे प्यार करता है जो खुदा से डरते हैं। तो अच्छा, मीटिंग में आप कलाम की खिदमत सर अंजाम देती हैं, लीड करती हैं, हीलिंग सेशन लेती हैं, क्या आपका क्या हिस्सा होता है इबादत में? सिस्टर जी मैं जितना भी खुदा का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। जितना हम अपना आप खुदा को देंगे खुदा उतना ही हमें इस्तेमाल करता है। मैं 24 घंटे मैंने अपना आप खुदा को दिया होता है, तो खुदा मुझे उतना ही इस्तेमाल करता है। खुदा ने मुझे कलाम की भी बरकत दी है, खुदा ने मुझे हीलिंग की भी बरकत दी है। अच्छा। खुदा ने मुझे ये भी बरकत दी है, लीडिंग की भी बरकत दी है। खुदा ने मुझे परस्तिश की भी बरकत दी हुई है। खुदा ने मुझे तरह तरह की बरकतों से नवाजा हुआ है। सब कुछ खुदा का शुक्र कर लेते हैं। ये सारा इज्जत और जलाल खुदावन के लिए, ताकि खुदा का कलाम हमें बताता है कि हम खुदा से जुदा होकर कुछ भी नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। जब खुदा का रूल कुदस अंदर है तो फिर सब कुछ ही करना आ जाता है। खुदा का शुक्र। हाँ जी, फिर वो ही हमें सिखाता है ना। तो जैसे आपने अपनी गवाही में बताया कि आप कमज़ोर थी, लेकिन खुदा ने आपको ज़ोर बख्शा। तो कलाम में भी लिखा है कि हमारी कमज़ोरी में उसकी कुदरत जो है वो पूरी होती है। तो खुदा उनका शुक्र है कि खुदा आपको अपने जलाल के लिए, खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो चूँकि बहनों में भी काफ़ी ज़्यादा काम करती है, और बाइबल मुकद्दस में हमारे पास बेशुमार ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने खुदा के लिए काम किया, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए। उनकी जो ज़िंदगी है और उनकी जो गवाहियाँ हैं वो हमारे लिए मशलेदार नमूना है। तो आपकी ऐसा कोई किरदार बाइबल मुकद्दस में से ख़वातीन का किरदार जो आपको बहुत पसंद है, कौन सा है और क्यों पसंद है? मुझे सिस्टर जी, हम अगर गौर करें बाइबल मुकद्दस पर तो वहाँ पर मार्था और मरियम का जिक्र हमें मिलता है कि खुदा यीशु मसीह उनके घर में आए। तो देख ले, मार्था थी जो उसने खुदा की अहमियत को नहीं जाना, यीशु की अहमियत को उसने नहीं जाना, वो अपने घर के काम काज कर रही है। लेकिन मरियम ने यीशु की अहमियत को जाना, यीशु को जाना कि ये तो ज़िंदगी का बादशाह है, ये तो सब कुछ कर सकता है। तो वो देख ले यीशु के कदमों में बैठ गई, उसके कदमों में बैठकर जैसे यीशु के मुंह से, मुबारक लबों से जो कलाम निकल रहा है उसे नोट कर रही है, अपने दिल में जमा कर रही है, अपनी ज़िंदगी में ले रही है। तो जो मार्था थी, देख ले, मार्था काम काज की फ़िक्र में है, वो काम कर रही है। तो वो उसे खुदा की इतनी फिक्र नहीं थी। वो अल्लाह के बड़े हमें के साथ खुदा के पास आई कि खुदावन तू जानता है कि मैं काम कर रही हूँ और मार्था मेरी हेल्प नहीं कर रही। तो खुदावन यीशु मसीह ने आगे से अपने मुबारक लबों से कहा कि मरियम, मार्था ने तू दुनिया की फिक्रों में आ, लेकिन मरियम ने अपना अच्छा हिस्सा चुन लिया। तो जैसे ही मरियम ने अच्छा हिस्सा चुना, तो सिस्टर जी जब हम खुदा के कलाम को जानते हैं तो तब ही हम अच्छा हिस्सा चुन पाते हैं।
تو چونکہ دونوں نے خدا اپنے مسیح کو اپنے گھر میں ویلکم کیا اور دونوں ہی خدمت کر رہی تھی، لیکن جو میں بھی اس بات پہ غور کرتی ہوں کہ خدا کو کیا چیز پسند آئی، خدا اپنے مسیح کو جو چیز پسند آئی وہ یہ تھی کہ وہ اس کے کلام کو سن رہی تھی. تو ایک جگہ اور ہمیں ملتا ہے خدا نے مسیح نے کہا کہ میرے ماں اور میری بہن اور میرے بھائی وہ ہے جو میرے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. یعنی کہ اہم جو ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں اور اس پر عمل کریں. چونکہ آپ ہیں ہمارے پروگرام میں وومن آف فیتھ، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے نزدیک میں ایمان کیا ہے؟ ایمان سسٹر جی میں جہاں تک سوچتی ہوں، ایمان ہمیں کلام بتاتا ہے کہ اندیکھی چیزوں پر ایمان لانا. کہ جیسا کہ ہم اب خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں گے وہاں پر میں موجود ہوں. تو وہاں پر ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہے کہ خدا یہاں پر کیا ہے؟ موجود ہے. خدا نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن خدا کیا ہے؟ موجود ہے. تو جیسے ہم خدا کو کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ اگر ہم دعا کر رہے ہیں اس میٹنگ میں تو یہاں پر خدا موجود ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. یہ نہیں کہ ہم دیکھ کر ہی ایمان لائیں گے، نہیں، نہ دیکھی چیزوں پر ایمان لانا اسے کہتے ہیں ایمان، کہ ہم ایماندار ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے. تو جو ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں، آپ ایمان کے حوالے سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں. میں ایمان کے بارے میں یہی ان کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایمان کوئی بھی ہم جب بھی کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی خدا کے آگے رکھتے ہیں تو ایمان رکھا کرے کہ خدا نے ہمیں دے دیا ہے. کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ کوئی کچھ بھی آپ دعا میں مانگتے ہو یقین رکھے کہ وہ تم کو مل گیا تو وہ تم کو مل جائے گا. تو میرے عزیزوں، میری بہنوں جو بھی مجھے دیکھ رہی ہیں ان کے آگے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایمان رکھا کریں. جب آپ ایمان رکھیں گے تو وہ آپ کی زندگی میں ہو جائے گا. آمین آمین. اور خدا واقعی جو ہے وہ آج بھی معجزات کرتا ہے، اور آج بھی جو ہم ایمان سے خدا سے مانگتے ہیں وہ ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے. چونکہ آپ گھر کو بھی دیکھتی ہیں، خدمت بھی کرتی ہیں، اور فیملی ہے، بچے ہیں، تو اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے گا، پھر ہم آگے پروگرام کو لے کر چلتے ہیں. فیملی میں کون کون ہے آپ کی؟ فیملی کے بارے میں سسٹر جی، میری فیملی کے بارے میں میرے 3 بیٹے 3 بہویں ہیں. اچھا. اور میرے 5 پوتیاں پوتے ہیں. اچھا اچھا. ایک میری بیٹی ہے، ہسبینڈ ہے. اور خدا کا شکر ہے، میں کہتی ہوں کہ معاشرے میں اگر دیکھیں تو معاشرے میں، آج کے معاشرے میں بیٹی اور ماں کا رہنا بہت مشکل ہے. تو یہ خدا کا فضل ہے. خدا نے مجھے اتنی اچھی بیٹیاں دی ہیں، مجھے اتنی اچھی بہویں دی ہیں، وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر خدمت کرتی ہیں. میرا ہسبینڈ میرے ساتھ خدمت کرتا ہے. میری پوتیاں پوتے وہ چھوٹا چھوٹا ساز لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اچھا، خدمت کرتے ہیں. میری بیٹی کا بہت زیادہ میرے ساتھ ہاتھ ہے. میری بیٹی بہت زیادہ خدمت میں آگے ہے. میری بیٹی میرے ساتھ خدمت کرتی ہے. تو ہم پورا گھرانہ ایسے خدمت کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ نہ کہ لڑائیوں کی طرف، کہ اس کی چگلی کر لی، بیٹی کی تعریف کر لی، بہو کی بختوئی کر لی. یہ بختوئی والی جو بات ہے یہ نفرت اور بغضیں پیدا کرتی ہے. اگر ہم تعریف کریں گے تو وہ جس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں بھی ہے اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. اگر بچوں سے ایک بار غلطی ہو بھی کی ہے تو آپ انہیں معاف کریں، تاکہ پیار سے ہینڈل کریں کہ آپ کی جو بہویں ہیں وہ بھی بیٹیوں کی طرح آپ کے ساتھ ہو جائیں، اور مل کر ہم خدا کے نام کو جلال دیں. چونکہ واقعی میں ناظرین حوصلہ افزائی جو ہوتی ہے، انکریجمنٹ، یہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو جب اسپیشلی جو بہویں ہیں گھر میں، ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو ساس ہے وہ ضرور اپنی بہووں کو انکریج کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، تاکہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہے وہ خاندان میں استوار ہوں. تو مینیج کیسے کرتی ہیں فیملی کو، خدمت کو؟ فیملی ساتھ، جیسے آپ نے کہا کہ وہ اچھی ہے، آپ کی سپورٹی فیملی ہے، تو کیسے مینیج کرتی ہیں آپ؟ سسٹر جی، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو قربانی ہے. خدا یسوع مسیح نے سلیب پر چڑھ کر قربانی دی اور اس نے سارے جہاں کے لیے اپنا خون بہایا اور ہماری نجات بن گیا. تو ایسے ہی جب ہم خدا کو قبول کرتے ہیں تو قربانیاں دیتے ہیں تو تب ہی ہماری خدمت پھلدار ہوتی ہے. تو مشکلات پیش آتی ہیں خدمت میں؟ بہت زیادہ سسٹر جی، بہت زیادہ. اچھا. بہت زیادہ. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ایک عورت ہے، اس نے گھر کو بھی ہینڈل کرنا ہے، باہر بھی جانا ہے، گھر میں بھی آنا ہے، سارے رشتہ داروں کو بھی رکھنا ہے، رشتے ہیں جو ان کو بھی نبھانا ہے، اور خدا کی خدمت بھی پراپر طور پر کرنی ہے، پورے طور پر خدا کی خدمت کرنی ہے. تو یہ تو ذمہ داریاں ہیں.
तो हमने अगर एक काम भी घर का भी रह जाएगा तो फिर भी हमारे लिए मुश्किल है। हमने घर का भी, हम औरतें हैं, हमारे लिए खिदमत इसलिए मुश्किल है कि हमने घर को भी देखना है, हमने अपने बच्चों को भी देखना है, अपने अजीज़ों का, रिश्तेदारों को भी देखना है और खुदा की खिदमत भी करनी है। वेरी गुड। खुदावंद आपको इसी तरह अपनी जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए जो है वो कसरत से इस्तेमाल करता रहे। तो थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने जिक्र किया था कि आप जो मीटिंग्स भी अरेंज करते हैं, और मीटिंग सब अरेंज करते हैं, आपने कहा कि बाहर से भी आपके पास गेस्ट आते हैं, तो कैसे इंतज़ाम करते हैं, कैसे आप जो है विजिटेशन करते हैं, क्या क्या करते हैं प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए? सिस्टर जी, ये तो मेरे खुदावंद का फजल है, उसने हमें जिम्मेदारी दी हुई है। आमीन। तो अगर हम वफादारी, ध्यानदारी के साथ जिम्मेदारी को निभाएंगे तो वो ज़रूर हमें फल देगा। लेकिन ये है कि बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ही स्ट्रगल। जब कोई बड़ी मीटिंग्स होती है, मीटिंग करते हैं, हाल को भी हमने करना होता है, हाल का भी अरेंजमेंट करना होता है, फिर जगह बे जगह जाते हैं, इलाकों में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, घरों में जाते हैं, विज़िट करते हैं, घर की भी देखभाल करते हैं, बाहर भी विज़िट के लिए भी जाते हैं, यहाँ तक कि गेस्ट के लिए भी आपको पता है कि बहुत सी हमें तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। जो हम गेस्ट बुला रहे हैं अपनी मीटिंग्स में, तो उनके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। अब ना जब विज़िट करते हैं तो यकीन नहीं मानेंगे सिस्टर जी, हमारे पाँव थक जाते हैं, पाँव में दर्द होती है, जिस्म में दर्द होती है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, खुदा हमारे साथ है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जो कुछ भी जानो ये जानकर करो कि अपने खुदावन के लिए कर रहे हैं। हाँ जी, तो सिस्टर जी, जब हम खुदा के लिए स्ट्रगल करते हैं तो फिर खुदा हमें ज़रूर उसका फल देता है। तो जब हम स्ट्रगल करके, जब वो हमारी इबादत होती है, तो जब लोग तौबा करते हैं, इबादत में लोग बरकत पाते हैं, कलाम के वसीला से पाते हैं, इबादत के वसीला से पाते हैं, परस्तिश के वसीला से पाते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं। हम कहते हैं खुदावंद आपको शुक्र अदा करते हैं कि आज हमने मेहनत की, हमने पानी लगाया और आपने फल दिया। आमीन, खुदावंद का शुक्र हो। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बहनों में काम करती हैं, तो क्यों ज़रूरी है बहनों में काम करना? हम क्यों अपनी जो बेटियां हैं, अपनी जो घर में ख़वातीन हैं, उनको खुदा के बारे में क्यों बताएं? क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि हमारी बहनें ज़्यादा घर में तवज्जो करती हैं। जैसे कि मार्था का भी, हमने थोड़ी देर पहले मार्था का भी जिक्र किया, मार्था ने भी देख ली यही। हालांकि लेडीज़ वो भी थी, बहन वो भी थी, लेकिन मार्था ने देख लो अपने घर पर तवज्जो की, और मरियम ने खुदा यीशु मसीह के कदमों में बैठकर खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम को सुना। तो इसलिए बहनों को इकट्ठा करना या बहनों को बताना कि खुदा हमसे भी खिदमत लेता है। खुदा सिर्फ जेंट्स को ही नहीं बुलाता कि आप ही खिदमत करो, खुदा लेडीज़ को भी बुलाता है कि मेरी बेटी आ जा, मेरी बेटी लौट आ। खुदा ने जैसे जेंट्स के लिए अपना लहू बहाया, लेडीज़ के लिए भी उसने अपना लहू बहाया है। तो हमें जेंट्स और लेडीज़ को दोनों के साथ मिलकर हमने क्या करना है, खिदमत करना है। इसलिए आजकल देख ले कि ज़्यादा जेंट्स आगे होते हैं, लेडीज़ पीछे रहती है, और लेडीज़ को भी उतना ही आगे होना चाहिए, उतना ही सपोर्ट करना चाहिए, जैसे जेंट्स करते हैं वैसे लेडीज़ को भी करना चाहिए। ख़वातीन जो वो भी खिदमत में मददगार जो है वो हो सकती हैं, और वो भी खिदमत जो है वो कर सकती हैं। तो आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई पैगाम, जो आप कोई बात जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहती हैं? मैं यही बात नाज़रीन के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जितने हमें वॉच कर रहे हैं, जितने हमें देख रहे हैं, मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी कि देख लो, हम भी, सिस्टर ज़रका भी लेडीज़ है, मैं भी लेडीज़ हूँ, बहुत सी कलाम भी हमें लेडीज़ के बारे में बहुत सब बताता है, तो वो भी लेडीज़ ही थी, लेकिन खुदा की खिदमत करते थे। तो आप भी बहनों, जितने हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको भी यही तालीम देना चाहती हूँ कि आप भी घरों से निकलें, अपने घरों को बेदारी के लिए आप जागें, दुआ करें, रोज़े में ठहरें, ताकि आपके घर पूरे निजात पाएँ, ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ, ताकि जब हम यक दिल होकर दुआ करते हैं, खुदा हमारी दुआ का जवाब देता है। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर, आपका पैगाम बहुत अच्छा था। लेकिन एक आखिरी बात जो मैं जानना चाहती हूँ, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। चूँकि आप खिदमत में हैं, तो खिदमत में काफ़ी हमें रुकावटें भी पेश आती है, काफ़ी मुश्किलात भी होती हैं, कभी कभी हमें रिजेक्शंस का सामना भी करना पड़ता है। तो कैसा लगता है जब कभी लोग रद्द करते हैं या लोग उस तरह से कबूल नहीं करते हैं? तो जाते जाते ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। सिस्टर जी, ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है, बहुत ही अच्छा लगा है कि ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है। सिस्टर जी, जब हम कोई इबादत करवाते हैं तो देख ले हम कितनी स्ट्रगल करते हैं,
हम घर घर जाते हैं, घर घर खुदा का इन्हें पैगाम देते हैं, आएं जी आप अपनी बरकत को रिसीव करें। तो लेकिन कुछ लोग हमें अच्छी बातें भी करते हैं और कुछ हमारे बारे में बहुत बुरा भी कहते हैं, हमें बहुत बुरी बातें करते हैं। तो जब हम सुनते हैं तो सिस्टर जी यकीन नहीं मानेंगे, कभी कभार तो आंखों से आंसू बहते हैं, कहते हैं कि खुदावन ये हमारी खिदमत है। तो जब हिम्मत हार जाते हैं तो फिर खुदा के कलाम में से वही याद आता है कि जब मेरे नाम से तुम पर लान तान की जाए और तुम्हें बुरा भला कहा जाए तो खुशी करना और शादमान हो जाना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। तो सिस्टर जी बस यही सोच कर कहते हैं आसमान पर ये अजर मिलना और ज़मीन पर तो मिलना नहीं है। तो देख ले हम पैसा भी लगाते हैं, हम लोगों के पेट के लिए भी इंतज़ाम करते हैं, लोगों की निजात के लिए भी इंतज़ाम करते हैं, लोगों की रूहों के आराम की बात करते हैं, लेकिन लोग हमारे बारे में फिर भी कैसी कैसी बात करते हैं। तो फिर वो एक बड़ी अच्छी एक औरत की स्टोरी है, मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा की आपने सुनी होगी। तो देख ले जब वो खिदमत करती थी तो वो यतीम बच्चों के लिए मांगती थी कि मुझे यतीम बच्चों के लिए कुछ दे दो। तो एक बार उसका मैं स्टोरी उसकी हिस्ट्री पढ़ रही थी कि किसी ने उसके हाथ पर उसने ऐसे हाथ आगे किया तो किसी ने उसके हाथ पर थूक दिया। तो फिर भी उसने माइंड नहीं किया, उसने कहा कि ये मेरा है और मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दो। तो सिस्टर जी जब ऐसी बातें ज़हन में आती हैं तो फिर इन लोगों की टेंशन नहीं आती, कहते हैं नहीं ये कुछ भी हो जाए खुदा का काम नहीं रुकना चाहिए, चाहे हमारी इज्जत है चाहे नहीं है, लेकिन खुदा का वादा मैं अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता सिस्टर जी। तो बस जैसी जब बातें हमारे ज़हन में या स्टोरियाँ हमारे ज़हन में होती हैं, कलाम हमारे ज़हन में होता है, तो फिर खुदा हमें खड़ा करता है। आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र हो, दुआ गो है कि खुदा आपको आपकी खिदमत में और ज़्यादा कामयाब करे और ज़्यादा फलदार आपकी खिदमत हो, आप बहुतों की रूहों के लिए निजात का बायस बने। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, मैं ईमान रखती हूँ कि हमारा आज का प्रोग्राम भी आपके लिए बरकत का बायस रहा होगा और आपने बाजी की बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगले प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा इस नोट के साथ कि ईमान में बने रहें, ईमान में मजबूत रहें, खुदा में पुख्ता रहें और देखते रहें गुड शेपर्ड टेलीविजन। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। गॉड ब्लेस यू।